ये जब भी हुजूर की मिलाद का महीना शुरू होता है और जब भी चांद नजर आता है तो जहां आशिकों के दिल में उमंगें बैठ जाती हैं, वहीं पे कुछ लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बैठकर अपना ज्ञान झाड़ने लगते हैं और कहते हैं कि साहब मिलाद नहीं मनाना चाहिए, आज के बाद आप कोई बहस ना करें। कुत्तों के मुंह लगना ये हम लोगों का काम नहीं है। उनको कुछ भी कहते हैं उनको कहने दीजिए। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ आपको वो बात समझनी है और सोचनी है और ध्यान देना है। देखो, किसी से बहस करने का हमारा कोई मतलब नहीं है। जिसके घर में बच्चा पैदा होता है वही खुशी मनाता है, पूरा मोहल्ला खुशी नहीं मनाता। जिसके घर में आया है वो खुशी मनाएगा। अब माँ खुश हो गई कि वो माँ बन गई, अब बाप खुश हो गया कि बाप बन गया, अब वहां पे मियाँ दादा खुश हो गया कि दादा बन गया, मेरा पोता आ गया, दादी खुश हो गई कि मैं आज दादी बन गई। अब जरा गौर करो, नानी खुश हो के बोली मैं नानी बन गई। अब जरा गौर करें, मिठाइयां भी वही बांटता है जिसके घर में आता है। पड़ोसी खा लेगा मगर बांटेगा नहीं, समझ आ रही नहीं? यानी खा लेगा मगर बांटेगा नहीं। इसी वजह से मेरी बात पे गौर करना जरा, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ वही खुशी मनाता है। एक आदमी लखनऊ लैंड हुआ, लखनऊ के बाद वो अपने गांव में आ रहा है और वो आ रहा है, उसने लखनऊ में 5 साल के बाद वापस आया, मस्कत से, ओमान से या फिर किसी और मुल्क से एमिग्रेशन उसने कराया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो बाहर निकला, किसी ने ध्यान नहीं दिया उसकी तरह, उनकी नजर में वो उन्हीं सभी लोगों की तरह था। और जैसे ही वो अपने मोहल्ले में आया, इस गांव में किसी ने कोई खुशी मनाई, उन्हीं की तरह आया है। क्यों खुशी मनाएंगे? ना कोई रिश्तेदार खुश हुआ, ना कोई मोहल्ले वाले खुश हुए। मगर जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ है, वैसे ही उसके बच्चों ने देखा, बेटियां देख के एकदम रो के बोली मेरे अब्बा आ गए, इतने दिनों में आए हैं अब्बा, तुम्हें बड़ा याद किया। बेटियां जाके खुशी में अपने बाप से चिपट गई। उधर बीबी आगे बढ़ी और जाकर के जो है ना अपने शौहर को देखने लगी। माँ बोली मेरा लाल आ गया, बाप बोला मेरा बेटा आ गया, उधर मियां बहने बोली मेरा भाई आ गया। अब बगैर और किसी मिसाल के समझो कि जब मेरे नबी की विलादत का वक्त आया और हुजूर की विलादत की खुशी की खबर जब हिंदुस्तान पहुंची तो देवबंद वाले बोले खुशी ना मनाओ, हमारी तरह आया है। सहारनपुर के बोले कोई खुशी ना मनाओ, हमारी तरह आया है। जब ये खबर नदवा पहुंची तो नदवा ने कहा हमारी तरह बशर आया है, कोई खुशी ना मनाओ। मगर जैसे ही ये खुशखबरी बरेली में पहुंची, मेरे आला हजरत बोले सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका हमारा तुम्हारा नबी। हुजूर आ गए। कौन आ गए? बोलो जल्दी बोलो। सरकार आ गए। खुशी मत मना, आज के बाद खुशी मनाओ तो बहस ना करना किसी से। और यही कहना, जब कोई पूछे मिलाद मनाना कहाँ लिखा है तो कहना मेरी किस्मत में लिखा है। गुल मोहम्मद सदरुल्लाह फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी के उस्ताद थे मौलाना गुल मोहम्मद साहब। मुरादाबाद की जमा मस्जिद में बैठे थे, जुलूस मोहम्मदी निकल रहा था। आला हज़रत ने लिखा है कि जब आए कुछ गैर लोग तो उनमें से एक आके बोला साहब ये जो मिलाद शरीफ मनाना ये ठीक नहीं है। कहा क्यों? कहा ये हुजूर के जमाने में थोड़ी था। तो उन्होंने कहा ये क्या तेरे बाप का जमाना है? हुजूर का मिलाद। भाई ए हरी टोपी वाले भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। आप लोग अफरा तफरी कर रहे थे, तकरीर नहीं होगी, बैठ के सुनो, इको कम कर गया। हुजूर आए हैं तो ये तो हम खुशियां मना ली, गलियां सजा ली, झंडे लगाए। गुलामों से पूछा ये झंडे क्यों लगाए हैं, ये गलियां क्यों सजाई हैं, ये इतने चरागे क्यों किए हैं? कल गए मिलादुन नबी की खुशी में हुजूर का जुलूस आएगा,
इस वजह से गलियां साफ कर ली। मदीने से आवाज आई, और गलियों को सजाने वाले, गलियों को साफ करने वाले, मदीने वाले की आवाज आ रही है। तूने अपनी गलियां और अपनी गलियां सजा भी ली, साफ भी कर ली। अरे वो दिल कब सजाएगा जिसमें मुझे जलवा फरमा होना है। गलियों में से गंदगी निकालने वाले अपने दिल के अंदर से गंदगी कब निकालेगा? देखो मैं आपको बताऊं एक बात बहुत साफ साफ, जिस साहब को जाना हो उससे अब हाथ जोड़ रहा हूं, खुदा के वास्ते उठ के चले जाएं, और बाकी बीच में जिनको बैठना हो वो बैठ के सुने। जब तक मैं तकरीर करूंगा आपने उठना नहीं है, ठीक है? ठीक है, मैं डिस्टर्ब होता हूं बहुत ज्यादा लोगों के उठने से, आप समझ रहे हो? हाँ। इसी वजह से नहीं बच्चे नहीं है वो, कुछ लोग एक इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से उठ रहा है। इसको भी जाना चले, कोई आपके घर बुलाने थोड़ी गया था आपके भाई, आपके घर गया था कोई बुलाने? आप खुद ही आए। जब आप आ गए तो इब्लीस की इतनी बड़ी असर है लोगों के ऊपर इब्लीस का, कि लोग जब फिल्म देखते हैं तो पूरी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं तो 3-3 घंटे देखते हैं, और हुजूर की महफिल में आधा घंटा नहीं बैठ सकते ठीक से। दिल बर्बाद हो गए लोगों के, ज़हनियत गंदी हो गई। मदीने वाले आवाज दे रहे हैं, गलियों को साफ करने वाले दिल कब साफ करेगा? वो आंखें कब पाक करेगा जिसमें मुझे आना है? वो घरों की धुलाई करने वालों, मीलाद वाले दिन मस्जिदों को धोने वालों, ठीक है मस्जिदें साफ कर ली, ये आंखें कब साफ करोगे? जिन आंखों में गंदगी है, जो आंखें बिल्कुल भी हुजूर के देखने के लायक नहीं बची। बात मैं आपसे क्या कर रहा था, हुजूर आए हैं मगर फर्क क्या पड़ा है जमाने पर? कायनात में हुजूर के आने से लोगों में तब्दीली क्या आई है? किसी का आना कमाल नहीं होता है, आके छा जाना कमाल होता है। खुदा की कसम, ना तो कोई ऐसा आया जैसे हुजूर आए, और ना ऐसा कोई छाया जैसे हुजूर छाए। लोग क्या करते हैं, अपनी दुनिया बदलते हैं, हुजूर ने दुनिया को बदल दिया है। तब जो है आपकी नहीं मिलती। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रास्ता है, उनको आने दो, ये कैमरे वाले होंगे वाले मेरे हिसाब से। आइए आप भी आ जाइए, और किसी साहब को आना जाना हो तो वो भी जल्दी कर ले। जरा थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ आज, माफ कीजिएगा आप मुझे, बड़ी माजरत के साथ। अगर मैंने देखा कि अब ज्यादा कुछ लोग उठ बैठ रहे हैं तो मैं खत्म कर दूंगा तकरीर में उसी वक्त ही बस। और कोई साहब जाना आना चाहते हो तो वो भी अपनी ये बात पूरी कर लें। एक बार गौसुल आजम तकरीर कर रहे थे तो वो चील आवाज करने लगी, लोग उस चील को देखने लगे, आपको जलाल आ गया। आपने चील की तरफ देखा, 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गई, मर गई। आपने तकरीर करने के बाद उसको उठाया और फिर फरमाया उठ जा, अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा हो गई। फिर वो उड़ने लगी, आपने फरमाया उड़ने से पहले मेरी बात सुन के जा, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, इधर से आज के बाद जब उड़े ना और मैं तकरीर कर रहा हूँ तो आवाज मत करना, साइलेंट मोड में उड़ना, खामोशी के साथ। इस बार जिंदा कर रहा हूँ, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। अब कोई कह सकता है कि गौस पाक को उसे नहीं मानना चाहिए था, चील को तकरीर करते रहते हैं। अगर वो डिस्टर्ब भी कर रही थी तो गौस पाक को क्या जरूरत थी, है ना? कुछ लोग कहते हैं ना मौलाना लोग क्यों रोकते हैं। एक बार हुजूर तकरीर कर रहे थे, मेरे हुजूर ने फरमाया जो जहां है वहीं बैठ जाए। लोग ऐसे बैठ जाते थे कि उनके सरों पर परिंदे आके बैठ जाते थे, समझते थे कोई ये बेजान चीज है। तब कहीं जाके किस इंसान को कुछ मिलता है। अब सुनिए मेरी बात, हुजूर के आने से फर्क क्या पड़ा है। अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं सैयदना अबू ज़र गफ़ारी, मैं इतना मशहूर था जुल्म करने में
कि जब कोई मेरे आसपास के कबीले में कोई गुलाम ठीक से काम नहीं करता था तो लोग उससे कहते थे, देख तुझे वैसे ही मारूंगा जैसे अबू जर मारता है, तो वो गुलाम ठीक हो जाता था। यानी मेरी नाम से लोग कांपने लगते थे। मैं बात कहता था लोगों के अंदर जो है ना, मेरे नाम से मैं ऐसे मारता था अपने गुलामों को जब तक उनकी खाल खिंच करके बाहर नहीं आ जाती थी, और उनके हंटर से इतना मारता था कि वो बिल्कुल उसकी खाल नहीं उतर जाती, तब तक छोड़ता नहीं था। कहते इतना जालिम मैं था इस्लाम लाने से पहले कि कांपते थे मेरे गुलाम मुझे देख करके। मगर जब मैंने हुजूर का नाम सुना तो हल्के हल्के मेरा दिल हुजूर की तरफ आने लगा। कहते फिर मैं एक दिन हुजूर की बारगाह में गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हुजूर के चेहरे को देखा, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कुरान सुना तो ईमान लाए, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने जो मोजज़ा देखा तो ईमान लाए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चांद को टूटते हुए देखा तब ईमान लाए, मगर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ आमना के लाल को देखा और ईमान लाया। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं इतना बड़ा जालिम था, हुजूर के चेहरे को देखा तो मैं मुसलमान हो गया। हुजूर के नाम सुन के, हुजूर की बातें सुन के मेरे दिल में बड़ा असर हुआ। कहते हैं जब मैं उठ के जाने लगा तो हुजूर ने फरमाया, ठहरो अबू ज़र। हुजूर उससे पहले मुझे हुजूर से मेरी कोई जान पहचान ऐसी नहीं थी, मैं दूर का रहने वाला था। सरकार ने फरमाया, सुनो अबू ज़र। मैं कहते हैं ठहर गया। सरकार ने आवाज दी, यहाँ आओ, एक बात का ख्याल रखना। जी हुजूर हुक्म फरमाए का अपने गुलामों पे रहम करना। कहते हैं मेरे दिल में धक्का सा लगा, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फरमाते हैं मेरी तरफ हुजूर ने जब देखा ना, मेरी आंखों से आंसू आए। मैंने हुजूर से कुछ नहीं कहा, मैं रोते हुए अपने घर का रास्ता तय किया, घोड़े पे रोता हुआ पहुंचा। अपनी बीबी से कहा, जरा बकरे की दावत करो। बकरे कुर्बान किए गए और बकरों को फिर ज़िबा करने के बाद उनको भूना गया। कहा किसकी दावत है, कौन मेहमान आया है? कहा आज मैं अपने गुलामों से जरा उनकी दावत करना चाहता हूँ। कहते हैं गुलाम आके 20-22 गुलाम मेरे बैठ गए। मैंने उनसे कहा खाओ, तो उसमें से जो बूढ़ा गुलाम था वो हाथ जोड़ के बोला, अगर तुझको मारना है तो ऐसे ही मार ले, देख तू हमारे ऊपर ऐसे खाना खिला के जुल्म करेगा तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियां अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुझको मारना है तो ऐसे ही मार ले। और फिर मेरे सामने फूट के रो के बोला, देख मेरा अब हौसला नहीं है पिटने का, तू मुझे न मारा कर। कहते हैं जब वो रोया ना तो मैं उसके सामने जाके बोला, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। और गुलाम भी बोलने लगे, नहीं नहीं आका आपको मारना है ऐसे ही मार लो, हम खाना खा के नहीं पिटना चाहते, आप हमारे साथ नया मजाक कर रहे हो। कहते हैं जब मेरे गुलाम रोए तो मैं भी रो गया, एक एक के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। वो जिसके हाथ में कल तक हंटर रहता था वो हाथ जोड़ के कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खाने के बाद माफी मांगता, मगर अब खाने से पहले ही माफ कर दो, बाद में खाना खाना। कहा क्यों? कहा मुस्तफा के हाथ पे हाथ दिया है, हुजूर ने फरमाया है अपने गुलामों पर रहम करना। अब ये हाथ हुजूर के हाथ में चले गए तो अब ये किसी का कमजोर पे नहीं उठेंगे, गुलामों पे जुल्म नहीं कर सकते। गुलाम बोले क्या ये सच है? तो वो बूढ़ा गुलाम मेरे आगे बढ़ के बोला, अगर ये बात सच है मेरे आका तो खाना हम बाद में खाएंगे, पहले उस नबी का दीदार करा जिसकी बरकत से हमें ये दुनिया मिली है। कहते हैं हम कलमा पढ़ के सारे गुलाम मुसलमान। हुजूर ने आखिरी हज के मौके पे फरमाया, मैंने सहाबा मैं तुम्हें डराता हूं दो लोगों से, एक तुम्हारे गुलाम से, एक तुम्हारी बीबी से। उस पे जुल्म मत करना, गुलामों पे नहीं, मजदूरों पर नहीं, काम करने वालों पर नहीं। रहम करोगे अल्लाह तुम पे रहम करेगा, तुम अगर रहम नहीं करोगे तो याद रखो तुम्हारी तरफ बर्बादी बढ़ेगी। रहम करोगे तभी अल्लाह तुम पे रहम। इधर देखो सैयदना, अब जरा गौर करो, एक मेरे नबी ने फरमाया अपनी बीवियों पर रहम। आज लोग बीवियों पर रहम नहीं करते, ये बात भी मैंने करनी है।
मेरी तरफ देखो। मगर एक आशिक की बात सुनाता हूँ, एक आशिक रसूल है, गुलाम है, हम सबका इमाम है। वो कहते हैं गुलामों पर ऐसा वक्त था कि मेरा बाप ने एक दिन मुझे पकड़ लिया। वो कहते हैं मेरे बचपन का जमाना है, मेरे बाप ने मेरी गर्दन पकड़ के, ध्यान देना, दबाना शुरू कर दी। मैं मरने के करीब था, मेरी आंखें बहर आ गई। मेरी माँ आगे जाके बोली, क्या तू जान से मार देगा मेरे बेटे को? क्यों मार रहा है? ये तेरा बेटा है। तो मैंने कहा क्यों? इसको मैं जान से मारूंगा। क्या बात है? वो मेरा बाप मुझे छोड़ता नहीं था। मेरी माँ बोली छोड़ दे। बड़ी मुश्किल से हटा, मेरी दम में दम आया, मुझे सांस आने में दिक्कत हुई। मेरी माँ ने कहा क्यों मार रहा है? ये तेरा सगा बेटा है। इस वजह से मार रहा हूं कि मैं नहीं चाहता ये भी मेरे तरह जिंदगी जिए। क्या मतलब? कल मेरे आका ने, जिसका मैं गुलाम हूं, मारा था इस वजह से कि मैंने उसका ऊंट जो है वो छांव में नहीं बांधा था। आज ये कह के मारा है कि तूने आज मेरी बगैर मर्जी के क्यों बांध दिया। अब मैं ये बताओ, मैं उसने अपनी पीठ के ऊपर से जब कुर्ता हटाया तो वो कहते हैं मेरे बाप की पूरी पीठ पर निशान थे, और वो पूरी ऐसे निशान थे कि मेरे बाप की पूरी खाल उधड़ी हुई थी। वो रो के बोला मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मामा, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी वैसे ही जिंदगी गुजारे जैसी मैं गुजारता हूं। इस वजह से इस बेटे को मैं मार देना चाहता हूं। यानी ऐसा सख्त दौर है कि लोग अपनी बेटियों को जो है ना, अपने 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 बेटों को मार के ये कहना है कि हम ऐसी जिंदगी नहीं गुजरवाएंगे जैसी हमारी जिंदगी है, हमारा बेटा भी वैसी जिंदगी गुजारेगा। कहते मेरी माँ ने उस दिन तो बचा लिया, मगर एक दिन मेरे बाप को उसके आका ने मारा तो मेरे बाप घर नहीं आया। उसकी लाश आई, मेरा बाप मर गया, और फिर हमने वो शहर छोड़ा। कहते फिर मैं मक्के में एक जगह बिका, 2 जगह बिका, 3 जगह बिका। मैं बिकते 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 जवान हो गया, और एक दिन मुझसे सिर्फ मक्के में 2 ही लोग बात करते थे। एक शख्सियत थी जो मुझे देख के हमेशा मुस्कुराते थे, और एक मुझसे बात करते थे, जो बात करते थे उनका नाम अबू बकर सिद्दीक था, और जो मुझे देख के हमेशा मुस्कुराते थे वो आमना के लाल थे। कहते मेरा अबू बकर दोस्ती हो गई हल्की हल्की, क्योंकि वो मुझसे बात करते थे, बाकी तो सब मुझसे बात नहीं करते थे। काले रंग, मोटी नाक, मोटे होंठ, हमारी छोटी पेशानी, ये हमारा ऐब था। कहते हमें जानवरों से बदतर सलूक होता था। मुझसे अबू बकर ने कहा तुम ईमान ले आओ, मगर मैं कहते हैं मैं इंतजार में था, दिल मेरा था। मगर एक दिन नबी मेरे झोपड़े पर तशरीफ लाए, मैं बकरी चराता था। मुझसे फरमाया कोई बकरी दूध देती है? मैंने कहा नहीं, कोई बकरी दूध नहीं देती, मौसम नहीं है बकरी के दूध देने का। फरमाया कोई ऐसी बकरी है जो ज्यादा कमजोर हो, जो दूध न देती हो? कहा हुजूर ये है, ये दूध नहीं देती। कहा मैंने आगे कर दी। हुजूर ने अपने दोनों दस्ते मुबारक उसके थनों पे रखे। कहते हैं अभी मुकम्मल हुजूर के हाथ रखे नहीं है कि हुजूर के हाथों से उसके अंदर से ऐसा दूध निकला, ऐसी उसकी खीरी भर गई, ऐसी उसकी वो थन भर गए कि उसके दूध से ऐसी भरे। फरमाते हैं कि मैंने पिया, अबू बकर ने पिया, नबी ने पिया। उसके बाद जब तक वो बकरी जिंदा रही, उसका वो दूध की बरकत खत्म नहीं हुई नबी के हाथ की। कहते हैं ये मौजज़ा देख के मैं मुसलमान हो गया। मगर हुजूर ने फरमाया छुपाना अपना ईमान। 7वें नंबर का मुसलमान है वो आशिक। कहते मुझसे कहा छुपाना अपना ईमान। कहते मैंने अपना ईमान छुपाने की कोशिश की, मगर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। कहते मैंने कोशिश तो की, मगर एक दिन अम्मार को मार रहे थे। मेरी बहनें बैठी हैं। ये अम्मार कौन है पहले आप ये समझ लीजिए। अम्मार इब्न यासिर, ये इसकी माँ है उम्म यासिर, उसका नाम है सुमैया। ये 70 साल की बूढ़ी था जब ईमान लाई। तकरीबन ये उम्र थी इसकी पहली शहीद होने वाली। इस्लाम के नाम पे औरत पहली यही शहीद हुई थी। इसका नाम था सैयदा सुमैया। कहते हैं इसके मुंह पे थप्पड़ मारता था अबू जहल, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता था और वो बेचारी बेहोश हो जाती थी। एक दिन अबू जहल ने अपना बुत सामने रखा और कहा इसको भी खुदा कह, और फिर अपने खुदा को भी खुदा मान, मुझे कोई एतराज नहीं। उसकी माँ को जलाल आ गया, उसने थूक दिया उस बुत पर। कहा मैं क्यों उसको खुदा कहूं जब ये बुत नहीं है, ये बुत है जब खुदा नहीं है। कहते हैं मेरी माँ के पीछे से उसने नीचे से एक मारा नेजा। कहते उसके पेट के अंदर दाखिल हुआ नीचे से और फाड़ता हुआ मुंह की तरफ से निकल
गया। एक नेजा कहते हैं वो बूढ़ी औरत नीचे गिरी और ठंडी हो गई और ला इलाहा इल्लल्लाह कहती भी दुनिया से चली गई। ये उसकी माँ थी, 70 साल की बूढ़ी के पेट को फाड़ा गया है। ये पहली शहीद होने वाली औरत। उसके बाद बाप को 2 ऊंटों के बीच में डाल के बनने के बाद फिर दोनों ऊंट अलग अलग दौड़ा दिए गए, बीच में से चीर दिया गया। अब सुनो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये जुल्म की दस्तान है कि हजरत सैयदना अम्मार पे मारी जा रही है। मार अबू जहल मार रहा है, उतबा मार रहा है, शैबा अबू सुफियान मार रहा है। मारते 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 उसकी खाल, मगर वो कहता है मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। मारने वाले थक गए, मारते मारते पिटने वाला नहीं थका। आखिर उन्होंने वो कहते हैं उमैया ने मेरे हाथ में अपना कोड़ा दे दिया और कहा ले तू मार। कहते हैं मैं उसका गुलाम था। जब उसने कहा तो फरमाते फिर मैंने वो कोड़ा उठाया तो मेरा मुसलमान भाई जानता था मैं भी मुसलमान हूं, उसे करीब बुलाया और मेरे कान में कहा तू भी मार ले 1-2 कोड़े, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो पिटी रहा हूं, मगर अगर तू नहीं मारेगा तो ये समझ जाएंगे कि तू भी मुसलमान है, लिहाजा तुझे मारेंगे और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं है। कहते ये सुन के मैं पीछे हटा और मैंने जब कोड़ा अपना उठाया तो मेरे हाथ कांप गए और मेरा दिल भर आया। मैं फूट फूट के रोया और फिर आगे जाके इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महबे तमाशाए लबे बाम अभी। कहते मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद मैं अपने अम्मार से जाके चिपट गया और मैंने कहा यार मोहब्बत साथ में करते हैं मदीने वाले से तो मार भी साथ में ही खाएंगे मेरे भाई, तू अकेला नहीं पिटेगा, तेरा भाई भी तेरे साथ पिटेगा। उधर से आवाज आई क्या तू ईमान ला चुका है? तो कहते मैंने जोर से आवाज दी, जमीन और आसमान गवाह हो जाए कि मोहम्मद का गुलाम है बिलाल, बिलाल मोहम्मद पे ईमान ला चुका। कहते हैं उमैया ने जब ये सुना मैं ईमान ला चुका हूं तो कहते हैं फिर उसने मेरे मुंह पे मुक्के मारे। कहते इतने मुक्के कि मैं बेहोश हो गया। जब होश में आया तो मेरी गर्दन में पड़ा था एक फंदा और रस्सी नौजवान लड़कों ने अपने हाथों में ले रखी थी, मेरी गर्दन के साथ घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। हस्सान इब्न साबित कहते हैं जब मैं ईमान नहीं लाया था मैंने मक्के में देखा कि हजरत सैयदना बिलाल को घसीट के लेके जा रहे हैं। उनके जिस्म पे जो जब वो घसीटते हैं उनको तो उनकी रोड़ियां लगती हैं, उनके खून निकलता है, उनकी खाल फटती है, मगर जितनी शिद्दत से वो घसीटते हैं वो उतनी शिद्दत से कहता है हुवल्लाहु अहद अहद अहद, वो नारे लगाता है कि अल्लाह एक है। वो कहता है अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उसको बार बार मारा जा रहा है। हज़रत अबू बकर बोले यार एक जिक्र जली है, एक जिक्र खफी, हल्के हल्के जिक्र कर लिया कर, लोग तुझे मारते हैं। 3 दिन तक हल्के जिक्र किया, मगर 3 दिन के बाद सैयदना बिलाल ने देखा उमैया जा रहा है तो आपने उसकी तरफ देखा और फरमाया हुवल्लाहु अहद और कहा हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद। उसने फिर मारा। हजरत अबू बकर ने कहा मैंने तुमसे मना किया था न करना जोर से जिक्र, ये तुम पे जुल्म करते हैं। बिलाल बोले हाँ 3 दिन हल्के हल्के बोला मगर वो मजा नहीं आया जो मैंने जोर से जिक्र करता हूँ, ये मुझे मारता है तो फिर जो दिल को मेरे लगता है ना उस वक्त। कहते हैं हजरत बिलाल के ऊपर एक दिन उमैया ने कहा नहीं छोड़ेगा मोहम्मद का दामन। कहते चल मैं तुझे बताता हूँ। बिलाल को जमीन पे लिटाला गया। जिसने मक्का देखा है, जिसने मदीना देखा है, उसने वहां की सख्ती भी देखी होगी, वहां की रेत भी देखी होगी, रेत को जलता हुआ भी देखा होगा। मैं आपको बताऊं वहां एकदम आदमी के पांव में छाला पड़ जाता है, मगर बिलाल को तो गरम रेत में लिटाला गया, ऊपर पत्थर उनके पत्थर रखा गया और सीने पे पत्थर। बिलाल बेहोश हो गए मगर फिर होश में आए। हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद 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 अहद। वो नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, मारे जा रहे। और एक दिन हजरत बिलाल हबशी कहते हैं अबू जहल आया, कहने लगा तुझसे अपना गुलाम नहीं संभलता, दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है पूरे मक्के में, कहा तू संभाल ले। कहते हैं मुझे वो ले गया और उसने मुझे ले जाके सफा मरवा की तरफ निकल के बाहर को जिधर हुजूर का घर था उससे थोड़ा दूर। कहते हैं सरकार एक उसने मुझे एक थम से बांधा और फिर मेरे मुंह में मुक्के मारे। कहते हैं मुक्के मेरा मुंह फट गया, मैं बेहोश हो गया। मैं होश में आया उसने फिर मुक्का मारा, मेरे हाथ बंधे थे। मुझसे बोला बोल इस्लाम छोड़ेगा।
लिखा है, ये इस्लाम तो मेरे दिल के अंदर लिखा है, बोल कैसे छुड़ाएगा। कहते हैं वो और गुस्से में आ गया और उसने अंगारे दहकवाए। लिखा है रिवायत में, उसने अंगारे दहकवाए, तपते हुए कोले। और आपको बताऊं, औरतें जब रोटी बनाती हैं और अगर रोटी बनाने के बाद कभी रोटी में से भाप लीक हो जाए तो हाथ में छाला पड़ जाता है। पूछो मेरी बहनों से कि जलने का दर्द कितना खतरनाक होता है। पूछो कि जब हाथ जलता है, कभी किसी माचिस की तीली से, कभी आपके भी जला होगा, कभी प्रेस से हाथ जल जाता है, आदमी पानी में हाथ डालता है तब सुकून पड़ता है। मगर बिलाल को तो गरम गरम अंगारों पर दहकते हुए 4 लोगों ने लिटाल दिया। जैसे ही लिटाला वैसे ही धुएं निकलने लगे और वैसे धुएं निकले, आपकी पीठ की खाल जली और उसके अंदर से आपकी चर्बी निकलने लगी। अल्लाह अकबर। और उस चर्बी से, अल्लाह अकबर, उस चर्बी से वो बुझने लगे कोयले। हजरत बिलाल ने अर्ज की, मालिक अब बिलाल को मत आजमा, अब बिलाल को कबूल कर ले, अब बिलाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत उमर फारूक आजम के दौर में हजरत उमर हजरत बिलाल के उसको हटाते थे, आपके कुर्ते को, और आपकी पीठ को चूम के कहते थे, यार बिलाल मुझसे सारी मेरी नेकियां ले ले, बस अपनी ये एक नेकी दे दे। बिलाल का जब जिस्म जलने लगा और खाल निकल के बुझने लगे कोयले, तो बिलाल हबशी ने ये अर्ज की, मालिक अब बिलाल को कबूल कर ले और बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। उधर मेरे नबी पाक अपने घर में रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा हुजूर की आंखों में आंसू। या रसूलुल्लाह क्यों रोते हैं? फरमाया, मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह ये भी तो मेरे आपके पैसे हैं, मेरे पैसे। हजरत अब्बास से कहा, पूछ के आओ कितने का बेचेगा। कहने लगा, परेशान हो गया हूं इस बिलाल से, 50 दीनार का बेच दूंगा, ले लो मुझसे, सोने के सिक्के ले आओ 50। हजरत बिलाल को खरीदने के लिए हजरत अब्बास ने सौदा कर लिया, सौदा पक्का हो गया। हजरत अबू बकर बोले, लो। उसने कहा, तुम खरीदोगे? कहा हाँ। तो वो तुम्हारा तो मुसलमान भाई है, तुम्हारे लिए इतने का नहीं है, तुम्हारे लिए 1950 ज्यादा सोने के सिक्के दोगे, 2000 सोने के सिक्के लूंगा और 2 यमनी गुलाम लूंगा। बोलो कबूल है? हजरत अबू बकर बोले, हाँ कबूल है। हजरत अब्बास बोले, यार ठहरो, मैं बाद में सौदा कर लूंगा, मैं इसको छुड़ा लूंगा, तुम ऐसा ना करो, इतना घाटे का सौदा कर रहे हो, मैं तो तुम्हें समझदार आदमी समझता हूं, तुम तो समझदार ताजिर हो। हजरत सैयदना बिलाल हबशी के बारे में ये कहा तो हजरत अबू बकर बोले, अरे अभी आपको खबर नहीं है, आप इस्लाम नहीं लाए हैं कि बिलाल का मर्तबा क्या है। ए हजरत अब्बास, अगर मैं बादशाह होता यमन का और ये मुझसे यमन की बादशाहत मांग लेता तो मैं तख्त और ताज को ठोकर मार देता, बिलाल को। गुलामे मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में, मुहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। सैयदना बिलाल कहते हैं, मैंने जब आजाद करा लिया, मैं जाके देखा तो एक अंधेरी कोठरी में बिलाल को डाले हुए थे, पड़े थे बिलाल। मैंने आवाज दी, बिलाल। कौन? क्या मैं अबू बकर। का क्यों आए हैं? कि मैंने तुमको आजाद करा लिया, तुमको आजाद कर लिया। बिलाल चलो। कहते हैं, अच्छा मेरे भाई, तो ऐसा करो मुझे सहारा दे के उठाओ, मुझसे उठा नहीं जाता। एक जवान आदमी है, इतना मारा है, इतना जुल्म किया है, ऐ ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। और दरबान कहें उठ तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। एक आशिक मदीने गया, वहां जाके गिर गया, तो वो दरबारी बोला, उठ जा, उठ। बोला, नहीं उठूंगा। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मरमर के इसे पाया, छूटे न इलाही अब संगे दरे जाना ना। कहते हैं, बिलाल मुझे हजरत अबू बकर ने उठाया और फिर मुझे घर ले गए, मुझे नहलाया, उन्होंने मरहम लगाया,
तेल लगाया, सफेद कपड़े पहनाए, मेरे सफेद साफा बांधा, मैं रोने लगा। अबू बकर की ये मोहब्बत देख के बोले तुमको जितना रोना है यहीं भी रो लो, मगर हुजूर के सामने न रोना। कहते हैं हजरत सईदना बिलाल हबशी कि मैंने कहा ठीक है, मगर मुझसे तो नसीहत कर रहे थे। खुद जब गए हुजूर की बारगाह में, हम जब पहुंचे तो सरकार ने नजर उठा के देखा, अल्लाह अकबर। कहते हैं अबू बकर फूट फूट के रोए, हुजूर मैं अपने भाई को आजाद करवा लाया, देखे मैं आपके बिलाल को ले आया। कहते हैं हुजूर ने दोनों पांव फैला दिए, दोनों पांव फैला दी, दोनों हाथ फैला दिए। कहते हैं मैं करीब गया, हुजूर ने मेरे कहा सीने से लग जा। कहते हैं मैं हुजूर के सीने से लग गया। अब सारे गम सुनाने लगा, एक एक बात सुनाने लगा। मैं कहता हूँ बिलाल हबशी मैं आपके कदमों पे कुर्बान जाऊं, मेरे बच्चे मेरी नस्लें, कि हम लोग तो मदीने के दरो दीवार से चिपट के रोते हैं, आप तो मेरे सरकार से चिपट के रोए हो। क्या तेरा नसीब है, तेरे कदमों की धोबन हमारे लिए बड़ी बात है। ऐ हजरत बिलाल हबशी कहते मैं रोता रहा, रोता, हुजूर ने मुझे कोई सरकार ने छुपाया नहीं। जब मैं खुद ही ठहर गया, सारा गम हल्के हल्के मेरा दूर हो गया। तो फिर मेरे नबी ने फरमाया आयशा खतीजा जरा खाना लाओ, खतीजा खाना लाओ। मेरा बिलाल आया, कहते खजूरें आई, मैंने खाना चाहिए, हुजूर की बेटी ने। मैंने कहा नहीं हुजूर मैंने खाना चाहिए। हुजूर ने फरमाया तुम नहीं खाओगे। हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से गुटली निकाली और फिर मेरे मुंह में गुटली दी, मेरे मुंह में खजूर दी। कहते 3 खजूरें खिलाई हैं। किसी ने पूछा बिलाल कब बताना चाहते हो क्या, कभी तुम भूलते नहीं? कह लगे मैं वो खजूरों का मजा नहीं भूल पाया। बड़े बड़े खाने खाए जो हुजूर ने 3 खिलाई थी। और जब मैं मक्के आए ना, मैं हमने फतह किया मक्के को, जब मक्के को फतह किया हमने, कहते हैं मैं मक्के पे मैं जब मैं गया, हुजूर ने फरमाया मेरा बिलाल आज अजान पड़ेगा। कुफारे मक्का बोले हमारा दिल तो पहले ही जला हुआ है, अब अगर बिलाल अजान पड़ेगा हमारे दिल फट जाएंगे। बिलाल को तो हम काबा नहीं देखने देते थे, वो गुलाम अजान पड़ेगा। कहते हैं सहाबा आए या रसूल अल्लाह किसी और से अजान पढ़वा ले। लोग कहते हैं बिलाल अजान पड़ेगा, तो बिलाल की अजान से उनके दिल फरमाया मेरे नबी ने खामोश, मेरा बिलाल ही अजान पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब रेत पे लेटने की बात आए गरम पे तो बिलाल लेटे, जब अंगारों पे लेटने की बात आए तो बिलाल लेटे, जब पत्थर सीने पे रखने की बात आए तो बिलाल, अजान कोई और मेरा बिलाल पड़ेगा, चल बिलाल चढ़ जा। कहते हैं बिलाल मैं भी एक बार में ही काबे के ऊपर चढ़ गया। फिर मैंने अर्ज की हुजूर किधर मुंह करे क्यों करके अजान पढ़ूं? पहले अजान पढ़ता था मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ होता था, अब किधर मुंह करूं? फरमाया मेरे नबी ने ऐसा कर बिलाल अब मेरी तरफ मुंह कर ले। तो बिलाल काबे के ऊपर खड़े हैं, मगर अजान पढ़ते वक्त सिर्फ काबे की तरफ खड़े नहीं हैं, क्योंकि हुजूर काबे का तवाफ कर रहे हैं, तो बिलाल भी घूमते भी जा रहे हैं और अजान पढ़ते जा रहे हैं और बरेलवियों का अकीदा साफ करते जा रहे हैं। हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा, काबा तो देख चुके काबे का, काबा तो देख चुके काबे का। एक बादशाह ने खत लिखा हुजूर को, मदीने में वो खत मौजूद है। कहा मैं ईमान तो ले आऊंगा मगर बादशाह हूं, जहां बिलाल जैसा गुलाम नमाज पढ़ता है उस सब में नमाज नहीं पढ़ूंगा। यानी बिलाल को आपको हटाना पड़ेगा। बादशाह, हुजूर ने फरमाया लिखवाओ इसको, खत लिखो। फरमाया बादशाह को लिखो तू ईमान ला या मत ला, मगर मेरा बिलाल वही अजान पढ़ेगा जहां वो अजान पढ़ता है और वही नमाज पढ़ेगा जहां वो पढ़ता है। इस्लाम में अगर कोई प्रधान जी आगे जगह घेरते हैं तो वो मस्जिद में उनकी नमाज तो नहीं हो रही, वो तो खुद मुतकब्बिर है। नमाज में जो पहले पहुंच जाए उसी की जगह है। इमाम के अलावा किसी की कोई खास अहमियत इसका मतलब हुजूर ने गुलामों को आका बना दिया। जब वही बिलाल एक दिन आए तो हजरत उमर फारूक आजम आदि दुनिया के बादशाह थे, उठ के खड़े हो गए और खड़े होने के बाद हजरत बिलाल के हाथ को चूमा और कहा या बिलाल अंता सैयदना व मौलाना, ऐ बिलाल तू हमारा आका भी है हमारा मौला भी है।
आप बात समझ रहे हो मेरी? नहीं। अगर आज भी लोग अपनी बीवियों को मारते तोड़ते हैं तो हुजूर के आने की खबर उनको क्या हुई है? फिर क्या खबर पहुंची उनको? या भाग जाए यहां से, मार के कहते हैं अपनी बीवी भाग जाए यहां से, वो जाती नहीं, पिट्टी वहीं रहती है, रोती है। किसी पर जा क्यों नहीं रही? कहने लगी मेरे बाप ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी, रात को सो नहीं पाता था, कर्जा लेके शादी की थी, मेरी 2 बहनें और भी हैं, जाऊंगी ना तो बात यह है कि मेरे बाप के दिल पे बड़ा बोझ हो जाएगा, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, तो मैं पिटती हूँ, यहीं पे रहती हूँ, बातें भी सुनती है, इधर बूढ़ी सासें भी कुछ होती हैं जो गरीब बच्चियों की जिंदगी हराम करती हैं। तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, वो मरने वाली है, तू तो कुछ अल्लाह को याद कर ले, तेरे पांव लटके हुए हैं कब्र में, जाहिल इस गरीब लड़की को सता रही है, तुझे मरना नहीं है बदतमीज, ये जाहिलाना हर बातें करती है, कुछ जहेज की बात करती है। गरीबों की लड़कियों को सताने वालों, याद रखना वो घर कभी बरकत वाला नहीं हो सकता जिस घर में समझो गरीबों को सताया जाता हो। अल्लाह के लिए सबसे पसंदीदा घर कौन सा है? कौन सा पसंदीदा घर है? हुजूर ने फरमाया वो पसंदीदा घर है जहां गरीबों पर रहम किया जाता है, यतीमों पर करम किया जाता है। आज हालात ये हैं हमारे कि बिलाल हबशी ने तो कहा अंगारों पर अल्लाह एक है, मगर हमारी मस्जिदें हमें आवाज दे रही हैं, हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, और हम कहते हैं हम बड़े आशिक रसूल हैं, बड़े दीवाने हैं हुजूर के, बड़े आशिक रसूल हैं। रातों को फिल्में देखते हैं, नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई, इंस्टाग्राम देखते हुए, फेसबुक देखते हुए 3-3 घंटे लगातार रीलें चला रहे हैं, ऐसे उंगलियां इनकी खिस नहीं रही हैं। इधर चौराहे पे बैठा है कोई, घूर पे बैठा है कोई, इधर बैठा है कोई, इधर बैठा है, किसी को तमीज नहीं। अजानें होती हो गई, खत्म हो गई, और उसके बाद कहता है मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। अपने अमल भी तो देखो, शादियां यहूदियों की तरह, नसरानियों की तरह शादियां। अभी मेरी यही तकरीर सुनेंगे, सब कहेंगे सही कह रहे हैं, बस सुनेंगे। शादियां वैसी करेंगे जैसे करना चाहते हैं, नाचने कूदने, ड्रामे, बेहुदा बातें, उसमें बेहुदा औरतें, बड़े परेशानी लोग कहते हैं। नौजवानों को देखो, रातों को फिल्में, आंखों में कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा। लोग कहते हैं हिस्ट्री बदली, वो लॉक लगा दिया। कोई ऐसा लॉक है जो अल्लाह से छुप जाए? मेरी करतूत, आपकी करतूत, आपका स्या चिट्टा, मेरा स्या चिट्टा, क्या बताओ कयामत के दिन क्या करोगे? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आंखें तुम्हारी हैं? नहीं 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 नहीं, ये तेरी आंखें नहीं मेरे भाई। हुजूर फरमाते हैं ये अमानत है, एक एक लम्हा मेरी जिंदगी का अल्लाह की अमानत है। एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक लम्हा, एक एक दिन, सुबह शाम रात, ये सब अमानत है। अमानत की खयानत नहीं करनी चाहिए। मगर आंखों से गंदी फिल्म देखने वालों, सुनो, कयामत के दिन मेरे नबी फरमाते हैं आंखें अर्ज करेंगी मालिक तूने दिया तो था इस वजह से कि ये तुझे देखें, और तेरे देखने के लिए थी आंखें, तेरे महबूब के दीदार के लिए, मगर इसने तो गंदा कर दिया, इसने तो गंदा कर दिया। मुझे बताओ, आंखों से देखना आंखों का जिना है, आंखों का जिना है। मेरे नबी फरमाते हैं जो आंखों से जिना करेगा उसकी आंखों में जहन्नम की आग डाली जाएगी।
फुकहा ने लिखा, उलमा ने लिखा, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक काबे का तवाफ कर रहे हैं और एक दुआ कर रहे हैं पूरे काबे में, हतीम में, मुल्तजिम पर, वही मकाम इब्राहिम पर, वो रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, मुल्तजिम पर, वो यही सफा मरवा पे यही वो दुआ कर रहे हैं। अल्लाह, एक आदमी यही दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना। फिर मकाम इब्राहिम पे झुक जाता है अल्लाह के सामने, 2 रकअत नमाज पढ़ता है, फिर कहता है मालिक मेरा ईमान पे खात्मा करना, ईमान पे खात्मा करना। बताओ मेरे भाइयों, कुरान कहता है हरगिज काफिर होके न मरना, मगर बताओ अगर यही हाल रहे। कहते हैं मैं उसके करीब चला गया, मैंने उससे पूछा आज ये जो फेसबुक पे तुमने बहना लड़कियां देखी और ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मेरे नबी फरमाते हैं आखिरी जमाने में सुबह के वक्त में मेरा उम्मती मुसलमान होगा, शाम को उसका ईमान खत्म हो जाएगा। ऐसा हाल होगा आखिरी जमाने में जब नाच गाने के ये जमाने हैं, बदकारियों के जमाने हैं, और इस जमाने में लोग नहीं डरते, उस जमाने की लोग बात करता हूं। कहते हैं मैंने उससे पूछा एक ही दुआ याद है? 3 दिन से लगातार काबे के आसपास एक ही दुआ कर रहा है। क्या तुझको एक ही दुआ याद है, दूसरी कोई दुआ याद नहीं? कह लगे बात यह है हुजूर, वो रोने लगा, मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अल्लाह की रजा के लिए अजान पढ़ी, एक ने 35 साल, मगर जब दोनों मरे हैं तो ईमान पे नहीं मरे, बेईमान होके मरे। का क्या करते थे वो? का औरतों को बुरी नजर से देखते थे, उनकी आंखों में पासदारी नहीं थी, पाकीज़गी नहीं थी। निगाह की शुरुआत जिना की आंखों से होती है, पहले आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस पेले बद को कर जाती है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो। अल्लाहु अकबर। काबे के दरमियान में एक शख्स रो रहा था और कह रहा था, नौजवान बच्चा लड़का था, बुजुर्ग था, नौजवान क्या था मगर जवानी की उम्र थी। कह रहे थे अल्लाह मुझे बख्श दे, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का भी सामना नहीं कर सकता हूँ। लोगों ने तवाफ रोक के कहा मालिक पहले इस नौजवान को बख्श दे, हम बाद में ही अब तवाफ करेंगे। जब लोगों ने देखा सजदे से सर उठाया तो सबकी चीखें निकल गईं। कोई आम आदमी नहीं था, शहंशाह बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी थे, जो काबे में ये कह रहे थे या अल्लाह मुझे बख्श दे, न मैं गुनाहों के साथ कैसे तेरा सामना करूंगा कयामत के दिन। ये आंखें अगर बोल गई तो बोलो क्या करोगे मेरे दोस्तों। आज मेरी बहनों ने अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल तो दे दिया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मोबाइल से असर क्या होगा। आपको बताऊं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है कि ये जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं रोते वक्त में, ये रोते में मोबाइल नहीं देती हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। बच्चे पागल होते चले जा रहे हैं, माओ की जहालत की वजह से छोटे छोटे बच्चे पागल हो गया। एक बच्चा कर्नाटका का, उससे पूछा डॉक्टर ने तेरी माँ कहाँ है, तो कहने लगा मेरी माँ इसी के अंदर है, इसी पबजी के अंदर। तेरा बाप कहाँ है, इसी फेसबुक के अंदर, इसी मोबाइल के अंदर है, पबजी के अंदर। यानी उसने बचपन से मोबाइल देखा, उसे अपना माँ बाप समझ लिया। 5 साल का बच्चा पागल। माँ बोली हाय मेरे लाल मैं तेरी माँ हूँ। कहा नहीं नहीं तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ वो है जो मेरे साथ रहती थी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मोबाइलों की दुनिया, ये गंदी तस्वीरें, ये लेटरिनों तक में उस मोबाइल को लेके जाना, ये आम बात नहीं है, ये बीमारी है मेरे भाइयों। इससे बाहर निकलो, इससे बाहर निकलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों। अपनी छोटी छोटी बेटियों को कुरान सुनाओ, खुदा के वास्ता देता हूँ तुमको कुरान सुनाओ, उनको कुरान की तालीम दो, उनको दुरूद पढ़ना सिखाओ, वरना ये उम्मत बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा आने वाली नस्लों के पास। याद रखना कुछ नहीं बचेगा। आने वाली नस्लों को अगर महफूज करना चाहते हो तो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कहो कि कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो। नाच गाने, फिल्में, गाने बाजे से तुम्हारे ईमान खत्म हो जाएंगे। आने वाले वक्त में तरसा करोगे लोग कलमा पढ़ने वालों के लिए। याद रखना यही हाल रहे तो, क्योंकि पहले की औरतें नेक थी, वो कुरान पढ़ती थी, तो
बच्चे भी कुरान पढ़ते थे। वो नमाजी होती थी तो माँ से बेटे के अंदर, बेटी के अंदर बाप के अंदर, बाप जब नमाज पढ़ता था तो बेटा नमाज पढ़ता था, जब माँ नमाज पढ़ती थी तो बेटी नमाज पढ़ती थी। नस्लों में ईमान ऐसे पहुंचता था। आज जरा गौर करें, तवज्जो करें, मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात पर जरा ध्यान दें। और आपसे खास तौर से कि मियां बदायूं बड़ी बड़ी तारीखी जगह है, वहां से एक औरत हिजरत करके दिल्ली गई और दिल्ली की सरजमीन पे वो औरत रात में रो रही है। उस औरत के रोते देखते उसका बेटा उठ गया। उसका बेटा 8 साल का है, अपनी माँ को सजदे में रोते देख के करीब जाके बैठ गया। जब सजदे के सलाम फेरा, कहने लगा अम्मा क्यों रो रही है, मेरी माँ क्या बात है। माँ ने बेटे को देखा तो कहा मेरे लाल अभी हाथ पे एक छिपकली चढ़ गई थी। कब फिर मैंने क्या देखा कि जब छिपकली मैंने हटा दी, फिर मैंने सोचा अभी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कब तक मैं खैर मनाऊंगी, एक दिन तो कब्र में जाऊंगी, ऊपर से तख्ते लगेंगे और फिर ऊपर से मिट्टी डाल के अंधेरे में मुझे छोड़ के सारे चले जाएंगे। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब कब्र में रखा जाता है और कब्र में रखने के बाद जब लोग पलटते हैं तो वो जो मरने वाला होता है कब्र के अंदर से आवाज देता है कहां जा रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे अनजान बजा के छोड़ के इस जगह क्यों जा रहे हो। अल्लाह हुजूर फरमाते हैं वो सुनते नहीं कोई, अगर सुन ले तो उसकी मौत पर नहीं, उसकी कब्र पे नहीं, अपनी जिंदगियों पर रोएंगे, जंगलों में निकल जाएंगे। वो औरत बोली मेरे लाडले मुझे उसी कब्र में जाना है, बस आज ये कीड़ा हटा दिया, कल मेरी नाक में और मुझे मुंह में कीड़े चलेंगे तो जब सोच रही हूँ उस वक्त में क्या होगा। जो तकरीर कर रहा है ना ये भी एक दिन मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, जो सुन रही हैं ये भी मर जाएंगी, कोई नहीं बचेगा, सबको मौत आकर के रहेगी, कोई नहीं बचेगा। तकरीर सुनने वाले करने वाले सब मर जाएंगे, कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलकश हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, ये बने बनाए मकान रह जाएंगे, ये जमीनें रह जाएंगे, ये कारोबार रह जाएंगे, ये कब्रिस्तान में लेटने वाले लोग तुम्हें आवाज दे रहे हैं, रोज उनकी आवाजें सुना करो। वो कहते हैं हम भी कल तक दुनिया के धोखे में थे मगर तुम तो धोखा ना खाओ। ऐ मेरे भाइयों देखो कब्रिस्तान कैसी आबाद जगह आवाज दे रही है। दादा की कब्र अपने पोते को आवाज दे के कहती है ऐ मेरे पोते कल मैं भी पोता था, आज मैं कब्र के अंदर आ गया। आज मियां नाना की कब्र आवाज देती है मेरे नवासे कल मैं भी नवासा था, आज मैं नाना बन के कब्र में आ गया। तू भी कब्र में जाएगा, तेरी किस्मत अच्छी हुई तो नाना बनेगा, वरना ऐसे भी मौत आती है। न जाने कितने मर गए, कितने मर गए, कितने मर जाएंगे। वो रात के वक्त में औरत रो रही है, बच्चे बोला मेरी माँ, अरे ठहर तो जा, तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। तो माँ ने कहा मेरे लाल तू कल सजदे में जा, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा सजदे में जाके रोने लगा। जब बेटा सजदे में जाके रोया तो माँ भी रो के बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे मेरे बच्चे को कबूल कर लेना ये तेरा काम है। ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ मालिक, इस मेरे बेटे को कबूल कर ले, तू बेपना ताकतों वाला है, तू असर देने वाला है, मेरे अंदर कमियां बहुत है, तू बड़ा ही करीब है, गर्म कर दे अपने महबूब के वसीले से। वो औरत ने जब दुआ मांगी अल्लाह ने बेटे के दिल को बदल दिया, बेटे का दिल बदला, ऐसा बदला, ऐसा बदला, ऐसा बदला, ऐसा बदला, अल्लाह अकबर, ऐसा बदला कि फिर बेटे ने कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। माँ जब बेटा जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया और फिर उसके बाद बेटे का भी विसाल को 750 साल गुजर गए। दिल्ली की गलियों में जाकर के चेक करो और जाके बादशाहों की बीवियों की कब्रें चेक करो और मुगलों की शहजादियों के उनकी कब्रों के निशान मिट गए, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मगर जो रात को रोटी थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे बुध के दिन मेला लगता है और जाके चेक कर लो, बादशाहों की कब्रें मिट गई मगर जो रात को रोता था उसका मजार उसके बेटे का 3 बीघा, उसका कई सौ बीघा जमीन में अकेले का बना हुआ है और उसके मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ सजदा करे मियां दिल्ली में तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना देता है। जब माँ सजदा करे किचोचा वाले की तो किचोचा में कदम रखे शरीफ बना दे। जब माँ सजदा करे बरेली वाले की तो मेरा इमाम बरेली को शरीफ बना दे। जब माँ सजदा करे मोइनुद्दीन चिश्ती की तो उसका बेटा अजमेर को शरीफ बना दे। जब माँ सजदा करे अब्दुल कादिर जिलानी की उसका बेटा बगदाद को शरीफ बना दे। जब सजदा करे माँ इमाम हुसैन की तो उसका बेटा करबला को शरीफ बना दे।
ये जो हमारी बहनें बेटियां ये समझती हैं हमारे बच्चे हमारे मुखालिफ हो गए। नहीं नहीं, आपने खुद ही इन बच्चों को मुखालिफ बनाया है, तुमने दीन नहीं सिखाया। देखो बच्चा छोटा होता है 2 साल का 3 साल का, बोलना सीखे ना उसको 2 साल के बच्चे को। 1.5 साल का 2 साल का बच्चा जब बोलना शुरू करे ना तो तजर्बा करना। आला हज़रत ने फरमाया उसको अल्लाह का नाम सिखाओ, मगर उसको नाम सिखाओ रब का, उसको नाम सिखाओ मगर सुनो आप सिखाओगे मगर सीखेगा नहीं। इमाम गजाली कहते हैं तुम अपने बच्चे से कहना। इसी वजह से हाफिज, कारी, मौलाना, मुफ्ती ये सब माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं, मगर सुनो जब तुम कहोगे ना उससे कहो बेटे अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कुछ बोलना नहीं जानता मगर आपका जवाब दे रहा है अब्बा अब्बा, कह नहीं अल्लाह, आप कह रहे हो अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहा है अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। अब बच्चों को बाप गाली बकेगा तो बच्चा भी गाली बकेगा, माँ जब गाली बकेगी, माँ जब झगड़ा करेगी तो बेटी भी झगड़ा करेगी। दुरूशी पढ़ो। थोड़ी देर और बोलो, 5-10 मिनट, 1.25 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, आपको एहसास तो नहीं हुआ? थोड़ी देर और बोलता हूं। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। अल्लाह अपना फजल फरमाए, करम फरमाए। मेरी बहनों से कहो कि वो अपने बच्चों को जरा और खुद को भी तब्दील करें, कुरान पढ़ा करें। बरकतें मियाओं के ताबीज से नहीं आती, बरकतें कुरान की पाबंदी से आती हैं। अब लोग रेडीमेड दवा चाहते हैं, बहुत जल्दी वाली दवा, और बहुत जल्दी वाले ही मियाँ चाहते हैं एकदम काम कर दें। इसी वजह से जादूगरों के पास भी मुसलमान बुर्के वाली औरतें मिलती हैं। ईमान कमजोर हो गए, बाबों के पास जा रही हैं, जाहिलों के पास जा रही हैं, ये जादू करने वालों के पास जा रही हैं, अपने आदमी को मुट्ठी में करने के लिए पूछ रही हैं, मुझे कोई ऐसा अमल बता दो, कुछ कर दो मियां ताबीज के मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए, मेरी बेटी का आदमी मुट्ठी में आ जाए। और सुनो, और काम मुट्ठी से बाहर ले जानी कर रही है, वो भी कह रहा है ठीक है मैं कर दूंगा, ऐसा मेरे पास है। हालांकि उसको खबर है इससे होने वाला कुछ नहीं, उसकी वाली खुद उसके मुट्ठी में नहीं, मगर दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये उसको तावीज़ ये मियाँ को पैसे दे दे, इतने पैसे दे देगी तो काम हो जाएगा। मेरी बहन ये बता, तुझसे पूछना चाहता हूँ तुझको किसका तरीका इख्तियार करना था, तुझको ये बता किसकी बात माननी पड़ी, किसकी बात माननी थी जब परेशानी आई, जब तुझे कोई तकलीफ थी तो तुझे किसके कदम पे चलना था, कौन से बाबा के पास जाना था? आओ पूछते हैं नबी की बेटी सैयदा फातिमा से, ए रसूल की बेटी जब घर में परेशानी हो, ए मेरे नबी की बेटी जब कोई तकलीफ हो, जब कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो तो क्या किया जाए? तो मदीने से फातिमा की सैयदा फातिमा आवाज दे रही है, मदीने से हुसैन की मां ने आवाज दी, मेरे नाम मेरे अब्बा की उम्मत की लड़की कहीं ना जाए, घर में ही मुसल्ला बिछाए, अल्लाह उसकी उसी का मुसल्ले पे करम। जैसे मैं कुरान पढ़ती थी वैसे ही वो भी कुरान, जैसे मैं कुरान पढ़ती थी वैसे वो भी। अब कुरान भी नहीं पढ़ रही, ना नमाज पढ़ रही, रेडीमेड मियाँ, रेडीमेड तावीज, रेडीमेड काम। इससे बदतमीजी फैलेगी। गैर मुस्लिमों ने बड़ी ताकतें लगाई हैं, वो ये कहते हैं कि हमने इतनी लड़कियां बदलनी, इतनी अपने मजहब में कर ली। मैं कहता हूं अभी आपने उन लड़कियों को बदला है जो कॉलेज की वजह से बेहया हो गई थी, आपने उनको बदला है जिनके अंदर ईमान नहीं था, वरना ईमान वाली तो पूरी दुनिया एड़ी रगड़ के मर जाए फिर भी एक ईमान वाले की ईमान खत्म नहीं कर सकते हैं। 15,000 बच्चे या 16,000 से ज्यादा बच्चे गजा में शहीद हो गए।
फलस्तीन में शहीद हो गए, जिनकी उम्रें 10 साल से कम थी, और 4-4 बच्चे, एक एक ब्रेड उनके हिस्से में आता है। जब वो रोजा रख के माँ बाप दौड़ते हैं खाने के पीछे, तो ऊपर से बम गिरता है, वो सारे शहीद हो जाते हैं। मगर मैं सैयद हूं, मैं अपनी बहनों के लिए बता रहा हूं जिनको अपने चेहरे पे सर ढकने, चेहरा ढकने से प्रॉब्लम है, जिनको घबराहट महसूस होती है, जिनको घुटन लगती है, जिनको फैशन ने बेपरवाह कर दिया, जिन्हें कब्रों से डर नहीं, जिन्हें हुजूर से मोहब्बत नहीं, उन बेवकूफ बेहया, और वो मेरे उन बहनों को बता रहा हूँ जो इंस्टाग्राम पे रीलें बना रही हैं, ये जो बेहुदा औरतें हैं, इन सब से कहता हूँ, ये जितनी इंस्टाग्राम में फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, ये अच्छे अच्छे खानदानों की बेटियां जिनकी माएँ बेशरम आ गई तो इनकी दादियों की नहीं मानी, अपनी माँ की मानी, बर्बाद हो गई। इन बेटियों के लिए बता रहा हूँ कि मैं सैयद हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मगर फिर भी अगर मुझे कोई एक औरत का उनमें से जो फलस्तीन की है जिसने ये बयान दिया जूता ला दो, तो मैं ये वसीयत करके मरूंगा कि जब मैं मरूं तो मेरे सीने पे ये जूता रख देना, ताकि मैं जब कब्र में जाऊं तो इसकी वजह से मेरी बख्शिश हो जाए, अल्लाह मुझ पर रहम करे। किस लड़की का मालूम है? वो लड़कियों में से किसी एक का, जिन्होंने ये बयान दिया है कि हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? का ऊपर से बम गिरता है तो पूरा घर मलबे में तब्दील हो जाता है, हमारी लाशें निकलती हैं, तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। अब रब के सामने जाएंगे, हुजूर की बेटी को क्या मुंह दिखाएंगी? वो मेरी बहनें, वो मेरी बेटियां उस ज़ैनब को क्या मुंह दिखाएंगी जिसने करबला के मैदान में उसके बेटों की लाशें आई, उसने फिर भी कुरान पढ़ा, उसने अपने भाई के जिस गर्दन को कटते हुए देखा वो कुरान पढ़ती रही। वो ज़ैनब जिसने 5000 किलोमीटर का सफर तय किया मगर कुरान पढ़ती रही, ऊंट की नंगी पीठ पर वो शहजादी चली मगर कुरान की पाबंदी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने कहा फूफी जान, किसी के यहाँ एक मौत हो जाए वो खुद कुरान नहीं पढ़ती, भूल जाती है। आपने इतनी इतनी मौत, इतनी शहादतें देखने के बाद भी आपका कुरान कुरान आपकी लब पर है, किससे सीखा? तो सिखाने वाला उस्ताद बड़ा हो तो शागिर्द भी मजबूत होता है। ये किससे सीखा कुरान? आवाज आई, अपनी माँ फातिमा से सीखा, अपने बाप अली से सीखा। जब कोई बेटी आके तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ना शुरू कर दे, बहू कोई आए ना नई नई, और नई बहू आने के बाद फिर कुरान भी तलाश करे और मुसल्ला भी तलाश करे, तो तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे घर में बरकतें आ गई हैं। और अगर नई बहू आकर के फिल्में देखे मोबाइलों पे, तो समझ लो तुम्हारी नस्लें अब बर्बाद होने वाली हैं। ये मैं हर तकरीर में इतनी ही दिल से क्यों करता हूँ, इसकी वजह यह है कि हो सकता है ये तकरीर मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, तो फिर मेरा रब चाहे तो हुजूर की बारगाह में जब जाऊं कब्र में, अल्लाह करे खैर से वो दिन लाए। अच्छे खात्मे की पहचान में पढ़ रहा था, नबी पाक ने फरमाया, मरते वक्त जिसकी आंखों में आंसू आ जाएं और पेशानी पे उसके पसीना आ जाए, तो समझ लो वो खौफ खुदा से मरा है और ईमान पे इंतकाल हुआ है। जिसकी आंखों में आंसू आ जाए, अल्लाह ताला हम सबको ईमान की मौत अता करे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बस मेरी तकरीर यहीं पे अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह ताला आपको सलामती अता करे, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओ। अभी 6 महीने हुए हैं, मैंने अपनी अम्मी को कब्र में रखा है। जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा, उसे मैंने कब्र में रख दिया, और वो चली गई अजीम शान खातून। वो अजीम खसारा हुआ कि जिसका कोई अब बदला दुनिया में नहीं है। मेरे तो न माँ है न मेरे वालिद है। 25-24 साल हो गए मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए तकरीबन,
और मेरी माँ को 6 महीने हो गए। आपको ये बात बता रहा हूँ, अगर माँ बाप जिंदा है तो बाद में बड़ा अफसोस करते हैं लोग, तो कोई फायदा नहीं होता। माँ की ठंडी कब्र की मिट्टी से लिपट के रोने से क्या फायदा, जब जीते जी उसको सताया, तकलीफें दी, तकलीफ। बाद में एक साहब को मैंने देखा कब्र पे बैठे हुए रो रहे थे। क्यों रो रहे हो? कहा अम्मी की याद आ रही है। मैंने कहा तुम्हारी वजह से उसको शुगर हुआ, तुम्हारी वजह से वो बीमार हुई, घुट घुट के मर गई, पैसे नहीं देते थे उसे, मोहताजों की जिंदगी गुजार के मरी है, अब मर गई तो उसको भी क्या लगता होगा तू कितना बड़ा ढोंगी है कि माँ के लिए अब तुझे याद आई है माँ। अब जब तो अपनी बीवी के डर की वजह से माँ के पास जाने से डरता था, बीवी की डर की वजह से माँ से बात नहीं करता था। लानत है ऐसे बदबख्त जालिम जाहिलों पर जो अपनी बीवियों के डर की वजह से अपनी माँ से बात नहीं करते। हजार बार लानत भेजता हूँ ऐसों की जबानें इससे ऐसे निकालनी, हाथ से पकड़ के निकाल लेनी चाहिए हाथ से, जो अपनी माँ के खिलाफ बात करते हैं, बाद मरने के रोते हैं, ढोंग करते हो। जीते जी बाप से बात नहीं की है? मर गया बाप बेचारा। आज हमने कहाँ तकरीर ने की, मैंने अल्लाह का शुक्र है पूरे हिंदुस्तान का कोई खित्ता नहीं छूटा, कोई शहर नहीं छूटा जहां अल्लाह का फजल है मेरी तकरीर नहीं हुई। मैं किसी लायक नहीं, ये अल्लाह के करम के मामले, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दर हबीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की। हाँ, मगर कभी कभी सोचता हूँ मालिक बड़ा करम हुआ है, मगर काश मेरे वालिद 24 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए, वो होते, एक तकरीर वो भी सुन लेते। ये हसरत बड़ी रुलाती है। सब तारीफ करते हैं, मजा नहीं आता। मजा तो तब आता कि अगर बाप कहता कि देखो लोगों मेरा बेटा कैसी अच्छी तकरीर करता है ना। कि वो एक बच्चे के मैं सर पे साफा बांध रहा था तो रोने लगा। मैंने कहा क्यों रोता है? आप तो आज हाफिज बने हो। कहने लगे मेरा बाप रिक्शा चलाता था, मैं उसके बराबर का हो गया, फिर भी बोला तू कुछ न कर, तू हाफिज बन, मगर अभी एक्सीडेंट में मेरा बाप इंतकाल कर गया। सोच रहा हूँ सब हैं, मुझे हाफिज बनने की जिसके दिल में सबसे ज्यादा खुशी होती वो मेरा बाप 2 महीने पहले दुनिया से चला गया। मैं सोचता हूँ मेरा बाप होता। ये अफसोस रह जाते हैं, रुलाते हैं, दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं। मगर अगर आपके माँ बाप हैं तो जिंदगी बनाओ, उनसे दुआएं लो। हुजूर का एक आशिक है, उसका नाम है सैयदना उवैस करनी, और वो आशिक रसूल है। अगर आप किसी के इश्क में शक करोगे, वो हुजूर की बारगाह में आए, जब हुजूर को देखा नहीं था उन्होंने, तो एक दिन उनकी माँ ने देखा, जब कोई आता था ना मदीने से तो कहते थे सरकार की आंखें कैसी हैं, सरकार के होंठ कैसे हैं। माँ ने कहा बहुत मोहब्बत करता है। कहा जो देखा, अम्मा तू बीमार है, माँ फालिज ज़दा थी, फालिज में थी, माँ की इतना ख्याल रखते थे, जाते नहीं थे, मगर माँ ने कहा चले गए मदीने। मदीने पहुंचे, हुजूर के दरवाजे पे वालदी सरकार है, तशरीफ रखते हैं। नहीं हुजूर तो नहीं है। कौन है? तो मेरे नाम उवैस है, मैं चरवाहा हूँ, बकरी चराता हूँ, कपड़े फटे हुए थे, हुजूर से मिलने आया हूँ। सुबह तक ठहर जाओ, सरकार आएंगे, सुबह मिल लेना। अर्ज की सुबह नहीं रुक सकता, माँ से वादा करके आऊं, 3 पहर का टाइम दिया है माँ ने, टाइम हो गया, हो जाएगा जब तक पहुंचूंगा। माँ का दिल नहीं दुखा सकता, वापस जा रहा हूँ। याद कर रही है माँ, वापस जा रहा हूँ। मेरे हुजूर आए तो कह देना कि एक आया था आशिक, उसका नाम उवैस था, बकरी का चराने वाला, कपड़े उसके फटे हुए थे, आपसे सलाम कह के गया है। सुबह को जब हुजूर आए, अच्छा कोई मदीने से वापस आए तो मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह,
ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। कैसे लौटे होंगे, एक रात में सिहाबी बन जाते मगर नहीं रुके, नहीं रुके। एक रात में सिहाबी बन जाता मगर नहीं रुके, चले गए। जब वापस मेरे नबी सुबह आए, फरमाया आयशा बड़ी रौनक है मेरे दरवाजे पर, बड़ी खुशबुएं हैं मेरे दरवाजे पर। कौन आया था? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, एक उवैस नाम का चरवाहा आया था, कपड़े उसके फटे हुए थे। वो कहता उसकी माँ की वजह से नहीं रुका, आपको सलाम कह के गया है। हुजूर ने फरमाया भाई लगाओ मिंबर। मेरे सहाबा आ गए, जमा हो गए सारे सहाबा। फरमाया सुनो, मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया कहे कि मैं आशिक हूँ, इससे क्या मसला, जब हुजूर कहे अपनी जबान से सुभान अल्लाह ये मेरा आशिक है, पर मैं मेरा आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, माँ की वजह से। मेरे आका ने फरमाया सुनो, मेरे सहाबा उसके कपड़े फटे हुए हैं मगर अल्लाह ताला ऐसा उस पे प्यार करता है, उसका अगर वो दुआ करे अल्लाह कबूल करेगा। क़यामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा उवैस, उवैस ठहर जाएगा। अल्लाह फरमाएगा उधर देख जहन्नमी खड़े हैं मेरे महबूब के उम्मती, उनके लिए इशारा कर दे, तेरे इशारे से वो जन्नती बन जाएंगे। जैसे ही उवैस कंडी इशारा करेंगे, सारे जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जन्नत में बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों अब ले जाओ, नारा लगाते हुए इसको भी। तो कयामत के दिन उवैस करनी के फरिश्ते नारा लगाते हुए जन्नत में लेके जाएंगे। और दुनिया को ये अल्लाह फरमाएगा लोगों, ये माँ बाप की इज्जत करने का बदला दे रहा। माँ बाप की इज्जत, किसी पीर की दुआ बाद में लेना, पहले माँ बाप की लो, माँ बाप से दुआएं करवाओ। बस हजरात, मेरी तकरीर यहाँ पे 2 घंटा तकरीबन उन्होंने कहा था तो होने वाली है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और बकरामत रखे। मुझे बताओ तौबा करोगे इंशाअल्लाह अल्लाह से? अच्छा डर लगता है नहीं लगता है अल्लाह के सामने कैसे जाएंगे? हालत फरमाते हैं शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं, रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं, ये भी नहीं। अल्लाह अकबर। एक आदमी ने वसीयत की कि मुझे कब्र से बड़ा डर लगता है। हाँ हुजूर फरमाते हैं, और मैं अल्लाह के सामने डरता हूं तो मुझे ऐसा करना कि आग लगाना, और जो मेरे जर्रे बने ना आगे के बाद, बिल्कुल आग के बिल्कुल मेरा पाउडर बना देना बनने के बाद, और फिर बहा देना, कोई पहाड़ों पर डाल देना, कोई समंदर में इधर उधर फेंक देना। ठीक है, अब अल्लाह तो हर शय पे कुदरत रखता है, उसके लिए क्या बड़ी बात है। उसने ये सोच के कि मैं अल्लाह के सामने जाऊंगा ही नहीं। अब सुनो, उसको उसके बेटों ने मरने के बाद जलाया, उसकी राख भी फेंक दी उधर सामने। अल्लाह ने फरमाया, इशारा किया, हुक्म फरमाया, वो तो कुन कह दे सब हो जाता है, हर शय पर कुदरत रखता है। आवाज दी इसे जमा करो, जमा हो गया इंसान फिर तैयार। अल्लाह ने फरमाया क्यों जलवाया था तूने अपने आप को, क्या बात है? तो वो बोला मालिक तेरे सामने कैसे आता, डर लगता था, मुजरिम था, रातों को गुनाह किए थे, शर्म आती थी तेरे सामने जाने से, इस वजह से अपने आप को जलवा लिया। अल्लाह ने फरमाया ये बता मैं तुझे क्यों न बख्शूं जबकि तू मुझसे बिन देखे इतना डरता है, मैं तुझे क्यों न बख्शूं। बस मेन बात है डरने की, डरा करो उससे। अपनी मौत के बारे में सोचा करो, कब्र के बारे में। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, जान दे देंगे? नीचे हाथ करें। जो जान दे सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं, है ना? अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे, और कितने लोग ऐसे हैं जो आज से अपने नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो नबी के नाम पे दाढ़ी रखा है वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। तो दाढ़ी जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। कौन है वो आशिक रसूल जो इस महफिल में उठ के खड़ा हो, मैं आज से नबी के नाम पे जान भी दे सकता हूँ और पूरी दाढ़ी भी रखा सकता हूँ? है कोई आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए इस महफिल से? कौन है वो? पहला आशिक रसूल
इधर आ जाओ, इधर एक दूसरा आशिक रसूल है, खड़े रहो। दूसरा है कोई हुजूर का आशिक, मेरे नबी का इधर से आगे भी कटवा रहे हैं। मेरे भाइयों, दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर गुनाह है। दाढ़ी पूरी एक मुश्त होनी चाहिए। कोई चौथा आशिक रसूल हो, कोई नौजवान लड़का हो, शादी से पहले अच्छी लड़की के साथ शादी करनी अगर चाहते हो, अच्छी लड़की मिले, खराब लड़की से बचो, तो ऐसा करो दाढ़ी पहले रखो शादी करने से पहले। क्योंकि बिगड़ी हुई लड़कियों को दाढ़ी वाला पसंद नहीं होता, दाढ़ी वाले को वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई चौथा आशिक रसूल, नबी का आशिक, जो दाढ़ी दिखाने के लिए चौथा खड़ा हो जाए? है कोई? तीन हो गए। मैं सोच रहा हूं, कह रहा हूं चौथा कोई दीवाना हो हुजूर का, मेरे नबी का, तो इश्क रसूल में उठ के खड़ा हो जाए और दीवाना उठ के कहे मैं आज से इंशाअल्लाह पूरी दाढ़ी रखाऊंगा। है कोई चौथा आशिक रसूल जो इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए? है कोई चौथा आशिक रसूल? है कोई और? एक बार और कह रहा हूं, चार यार हैं हुजूर की, उन्हीं की निस्बत से चौथा, जिसके छोटी दाढ़ी हो पूरी कर ले, ये भी पूरा ही सवाब है। जिसके एक मुट्ठी से कम हो, नाप के देख ले, उसकी भी दाढ़ी छोटी है, वो भी दाढ़ी मुंडाने वाले के हुक्म में है। कोई चौथा आशिक रसूल हो तो वो खड़ा हो जाए और उठ के अपनी नबी की सुन्नत पे अमल कर ले। है कोई और चौथा? एक बार और कह रहा हूं, है कोई चौथा? देखो भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटे। ये चार हो गए, पांचवा है कोई? पांचवा, पंजतन पाक का मानने वाला पांचवा। कई लोग बूढ़े हो गए मगर अभी उनकी जवान होने की जो नियत है ना, वो खत्म नहीं हो रही, जवान होने की हसरत। ये दाढ़ी जिसकी सफेद हो गई है ना, जिसके दांत भी टूट जाते हैं, वो भी अपनी दाढ़ी मुंडाता है, उसको भी उम्मीद होती है एक दिन जवान हो जाऊंगा, मगर अब जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी मेरे भाई। सफेद दाढ़ी होने का मतलब यही है, मौत आ जाएगी। हाथ पैरों में ताकत कम होने का मतलब मौत आ जाएगी। बीमारियां बढ़ने का मतलब। है कोई पांचवा आशिक रसूल जो इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए? अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। पढ़ो, मेरे सरकार मेरी बात। फरमाए जन्ना हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। दोनों हाथ उठा के वादा करो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को इंशाल्लाह पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। मसलक आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अपनी मेहरबानियां करे, ये अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए। ये पौन बज गया, तौबा करें मेरे साथ। ला अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आपने मेरी तकरीर सुनी, हम सबको अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की मौत अता फरमाए। कोई गलती हो गई अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबके ईमान पे हम सबको उठाए, साबित कदम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्साबिकून अस्साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाइए। अस्सलातु वस्सलाम।